अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 16.1 पढ़ेंगे। ये कराची बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक है, क्लास 9 की है। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला कि हम किस तरह से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के दरमियान या दो कोऑर्डिनेट के दरमियान हम किस तरह से किसी में पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने चैनल में तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए। चैप्टर नंबर 1 हो या चैप्टर नंबर 2 हो, फैक्टराइजेशन हो और ग्राफ हो, तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए। अगर आपको वो देखने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी मैंने उसका तमाम लिस्ट दिया हुआ है और मैंने अलहदा से प्ले लिस्ट भी बना दिया, आप जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो आज ये चैप्टर क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए होंगे, ठीक है बेटा, हमें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है -4,5 6,6। ये हमें कोई पॉइंट्स दिए होंगे, उनके दरमियान हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बता दूंगा, फार्मूला है क्या, तभी तो आप मालूम कर पाओगे कि इनके दरमियान क्या डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस आ रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है डी से, मतलब डिस्टेंस है तो हमने डी लिखा है, और इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस लिखते हैं और फिर लिखते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट सबके ऊपर है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, लेकिन आप इसको देखने के बाद आपको ये महसूस हो रहा होगा और आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, सर डी तो समझ में आ रहा है, डी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें x2 x1 y2 y1 ये सारे कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस की वैल्यू कहाँ से आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कहाँ से आ रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा। हमें मालूम करना पड़ेगा कि इसमें x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू क्या है, या y1 की वैल्यू या y2 की वैल्यू क्या है। तो आप मेरे साथ स्टेप्स अब फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बोर्ड के हिसाब से करवाऊंगा। अगर आप इसको स्टेप पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा सोल्यूशन, लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या लिख दो, पहले सोल्यूशन ही मत लिखो, सबसे पहले आप लिख दो गिवन, कि आपको दिया हुआ क्या है, ठीक है। डेटा हम बना रहे हैं, ठीक है, डेटा हम बना रहे हैं। डेटा के बाद हम गिवन लिखते हैं। गिवन जो हमें दिया हुआ, जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है, हमें वैल्यूज़ कौन सी दी हुई है, हमें -4,5 6,6। तो आप हमेशा याद रखना x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या होगी, पहली वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, x1 की होगी -4, उसी के बराबर वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, y1 की वैल्यू होगी, ठीक है। ये होता है, इसी तरह से होता है अरेंज हुआ हुआ। फिर x2 की वैल्यू क्या होगी, अगले वाला जो टर्म होगा हमारा वो x2 की वैल्यू होगी, और ये कौन सी होगी, y2 की। याद रखना, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे करके लिया, हमें ये चीज़, ये वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है। आपने रिक्वायर्ड की हेडिंग डालनी है, और डालने के बाद आपने लिखना है, हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हमें इसको निकालना है, जिसको हमने डोनेट किया किसके बराबर, डी के बराबर। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। और साथ साथ हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, फार्मूला भी लिख देंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये मैं एक बार फिर से लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। तो हम ऐसे लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद फार्मूला लिखने के बाद फार्मूला होता है हमारे पास डी इज इक्वल टू, डी हमारे पास बराबर होता है, डिस्टेंस हमारे पास बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का निशान y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बार बार मैंने लिख दिया, ठीक है। पहले मैंने क्या करा, डेटा लिखा, गिवन लिखा, उसके बाद रिक्वायर्ड लिखा जो हमें निकालनी थी वैल्यू, और हमें फार्मूला पता है क्या है। तो हम क्या करेंगे अब, इसके बाद फार्मूला के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी बेटा कौन सी, सोल्यूशन की। तो हमने सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें बस अब सॉल्व करना है, सिंपल, हर वैल्यूज़ को। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डी लिखा हुआ है, हमने डी वैसे ही लिखा, इक्वल टू का निशान हमने वैसे ही डाला, अंडर रूट जिस तरह से लिखा हुआ था अंडर रूट हमने वैसे ही लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x2 की वैल्यू। हम जल्दी से देखेंगे x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास है 6। तो मैं क्या लिख दूंगा, x2 की जगह 6 लिख दूंगा। फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, तो हम माइनस का निशान डालेंगे। फिर कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, x1 की वैल्यू लिखी हुई है। x1 की वैल्यू हम देखेंगे कहाँ है, हमारे पास x1 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। तो x1 की वैल्यू क्या है, -4। जब भी एक निशान दो जो साइन होता है हमारे साथ, उसको हम एक साथ नहीं लिख सकते, हम उसको ब्रैकेट डाल के लिखते हैं। तो हम ब्रैकेट डालूंगा, ब्रैकेट डालने के बाद लिख दूंगा -4, ठीक है। इसको मैं लार्ज ब्रैकेट बना लूँ तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है, मैंने स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या निशान है, प्लस का निशान है, मैंने प्लस डाला। फिर से मैं बना देता हूँ y की वैल्यू क्या है, y
टू की वैल्यू क्या हमारे पास 6 है, मैंने 6 लिखा, फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिखा, फिर y1 की वैल्यू देखना है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 5 है, तो डायरेक्ट मैं 5 लिख देता हूँ क्योंकि दोबारा डबल निशान नहीं आ रहा, तो मैंने एक y5 लिख दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना है, सिंपल, बहुत आसान। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, d लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे और कर लो। माइनस माइनस कितना होता है बेटा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 गया, मतलब 6 में से 1 गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा, और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास d लिखा हुआ है, हमने d वैसे ही लिखा, अंडर रूट वैसे ही डाला। 6 + 4 कितना होता है हमारे पास, 6 + 4 हमारे पास 10 होता है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। मैं बिल्कुल डीप में जाके आपको बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ मैं ये। 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, और प्लस 1 वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और फिर 100 + 1 कितना होता है, 100 + 1 हमारे पास होता है बेटा 101। 101 क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। और आंसर होने के बाद आपने क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे यूनिट, UNIT यूनिट लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सेम आप इसी तरह के स्टेप अपनाइएगा। 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, तो सबसे पहले डेटा लिखने के बाद गिवन, गिवन के बाद रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड के बाद फार्मूला, फार्मूला के बाद सोल्यूशन। सिंपल। आज इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास दूसरा सवाल आ गया। दूसरा सवाल किस तरह सॉल्व होगा, सेम हमें पास 2 पॉइंट्स दिए हुए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा। तो हम क्या लिखेंगे, आप इसको कोशिश क्या करोगे मार्कर से लिखो अपने। डेटा लिखा, डेटा लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे बेटा गिवन। हमें क्या चीज़ मालूम है, डेटा में वही चीज़ लिखते हैं जो चीज़ें हमें मालूम होती है। तो हमें वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू है, x1 की वैल्यू मालूम है, y1 की वैल्यू मालूम है, x2 की वैल्यू मालूम है, और y2 की वैल्यू मालूम है। चलें इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू कौन सी है बताओ। पहले वाला टर्म होता है x1, तो मैंने x1 लिख दिया। फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी, x2 की वैल्यू 2, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यूज आ गए। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमें क्या चीज़ निकालना होता है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में लिखेंगे हमें कौन सी वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो हमें वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस की, DISTANCE, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमने डोनेट किया है D से, और ये किसके बराबर है, इसको हमें निकालना है। और फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है हमारे पास बहुत ही आसान सा फार्मूला है, ये सबको याद हो गया होगा, आपको भी याद हो गया होगा। क्या लिखते हैं बेटा, D लिखते हैं। D बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट लिखते हैं। अंडर रूट लिखने के बाद हम करते हैं बेटा, अंडर रूट लिखने के बाद करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा फार्मूला हो जाएगा। इतना आसान सा फार्मूला है। अब क्या करना है बेटा, इन तमाम वैल्यूज़ को किस में पुट करनी है, इस तमाम वैल्यू जो x y की वैल्यू दी हुई है इसे हमें देखते हुए इस फार्मूला में पुट करके डिस्टेंस का फार्मूला निकाल लेना, मतलब डिस्टेंस निकाल लेना है। आज जो सिंपल, कितना आसान है, कितना आराम से ये हो जा रहा है। तो हमने क्या लिखना है, D लिखेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे हमारे पास क्या अंडर रूट है, हमने अंडर रूट वैसे ही लिखा। x2 लिखा हुआ है, तो x2 की वैल्यू जल्दी से ढूंढेंगे, कहाँ है बेटा, x2 की वैल्यू हमारे पास ये जो किसके बराबर है 2 के ही बराबर है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या माइनस का निशान है, हमने माइनस लिखा। और फिर इसके बाद x1 की वैल्यू लिखना है। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू भी क्या है बेटा 2 ही है। और फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर लग जाएगा। इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है, स्ट्रेट अभी भी हुआ नहीं है लेकिन फिर भी खैर। प्लस का निशान डाला, फिर लिखेंगे y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू हम जल्दी से ढूंढेंगे। y2 की वैल्यू हमारे पास ये है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस लिखा। और फिर y1 की वैल्यू जल्दी से ढूंढेंगे। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो ठीक है हमने 2 लिख दिया। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। सिंपल से, आसान से, आराम से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन ही होती है और कुछ भी नहीं होता। मैंने D लिखा, D लिखने के बाद क्या कर दिया, 1 में से 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0 बचा। इसका स्क्वायर भी 0 है, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 3 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर इसे लिखना है तो लिखो, अदरवाइज ना लिखो इसके ऊपर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। या तो ये कर लो, या 1 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू 1 ही आती है। या तो यहाँ पे आंसर ले आओ, या फिर अलहदा से लिख के ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा आंसर हो जाएगा। हमेशा कोशिश करना आप क्या करो, ऐसा बॉक्स में बंद कर दो, या फिर और लिख के ये भी लिख सकते हो 1 ही वैल्यू है, ठीक है, रूट की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। तो सिंपल सा था, आसान सा सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से।
अब हमारे पास सवाल थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बहुत आसान सा है, बच्चों वाला सवाल है। सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, डेटा लिखेंगे और डेटा लिखने के बाद गिवन लिखेंगे। गिवन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें वैल्यू आपको दी हुई है बस उसको उतार लेना है, सिंपल। तो x1 y1 और फिर क्या हो जाएगा x2 y2। x1 की वैल्यू क्या है बेटा 0, y1 की वैल्यू क्या है 1, फिर x2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 एंड y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। और साथ साथ आप पेन और कॉपी भी रखें, साथ साथ करते भी रहेंगे तो आपका नोट्स भी बनता रहेगा, आपको वापसी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने ये कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है रिक्वायर्ड, हमें क्या चीज़ निकालना है। हमें निकालने वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस को हम डोनेट करते हैं d से और d बराबर है किसके, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है। एंड लास्ट में हम क्या लिखते हैं बेटा, फार्मूला। तो हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला हमें बराबर होता है किसके बराबर होता है, वो d बराबर होता है किसके, अंडर रूट लिखते हैं, साथ साथ बोल सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। और उसके बाद थर्ड हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होगा, सोल्यूशन करके उसको सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर ले आओ, सिंपल। तो हमने सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले क्या करेंगे d लिखेंगे, लिखने के बाद फार्मूला के अकॉर्डिंग रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद x2 की वैल्यू देखेंगे। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, फिर माइनस का निशान है, फिर x1 की वैल्यू ढूंढनी है, x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, फिर प्लस का निशान है तो हमने प्लस लगा दिया। फिर क्या लिखा है y2 की वैल्यू, जल्दी से y2 की वैल्यू ढूंढो। y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, जबकि माइनस करके y1 देखना है। तो y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1 ही है। ठीक है, क्योंकि माइनस था माइनस लिखा और y1 की वैल्यू क्या है 1 है। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। d वैसे ही लिखा, इन सब में क्या होगा, दोनों में स्क्वायर भी लगेगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। 2 की पावर 0 है तो 2 से जब 0 होगा वो कटेगा तो 2 ही बचेगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाता है, प्लस वैसे ही लिखा। 3 में से 1 गया तो हमारे पास कितना बचा, चलो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 और 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे भी कर लेते हैं। d हमने वैसे ही लिखा, अंडर रूट हमने वैसे ही लिखा, 4 लिखा, 2 2 से क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 हमारे पास 8। क्या 8 यही हो जाएगा, या तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8, अंडर रूट 8 की वैल्यू आ जाएगी, या तो आपको निकालना है तो आपको मैं मैनुअली भी करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। हमारे पास कितने दफ़ा 2 आ गया, 3 दफ़ा 2 आ गया। बस करके बता रहा हूँ मैनुअली, वैसे इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस बताने की चाह रहा हूँ कि आंसर आएगा किस तरह से। तो अंडर रूट हमने वैसे ही लिखा, 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम जो निकला है हमारे पास 2 × 2 × 2। आपको पता है जब भी 2 का पेयर बनता है तो हम 1 को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमने 2 बाहर निकाल दिया, जो चीज़ बच गया उसको अंडर रूट 2 अंडर एरिया। तो क्या आ जाएगी बेटा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। कितना आसान सा था, आराम से सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आ जाए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ए ब्रैकेट में लिखा a, 0 और b, मतलब इसको एक नाम दे दिया, a दे दिया और b। डिस्टेंस बिटवीन दो, हमें डिस्टेंस मालूम करना है किसके दरमियान, a और b के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, जबकि उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें a, 0 और 0, b। ठीक है, बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के दरमियान हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। जबकि हमें दिया हुआ ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, तो हमें कुछ करना नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपने क्या करना है, एक वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 0 दी हुई है और एक वैल्यू यहाँ पे भी 0 दी हुई है, लेकिन हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें कहाँ से मालूम करना है, यहाँ से मालूम करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था, आपने क्या लिखना होता है, डेटा बना लो या गिवन कर लो, कुछ भी लिख लो, बल्कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। किस तरह से, आप देखो सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमें दी हुई है ना, तो सबसे पहले इस वैल्यू को लिख दो। a बराबर है किसके, -3 और b बराबर है किसके, -4। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू जो दी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है, हमने वैसे ही लिखा, a लिखा, इस a की जगह क्या पुट कर देंगे, इस a की जगह हम पुट कर देंगे -3, 0 वैसे ही लिखेंगे, जबकि इसको ऐसे ही लिखेंगे, इस 0 को 0 ही लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और इस b की जगह हम क्या लिख देंगे, -4। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे। ये बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको वैल्यू लिख देना। अब x1 की वैल्यू क्या है,
y1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, आप आराम से मालूम कर लोगे। x1 की क्या होगी, पहली वाली वैल्यू x1 की होगी, दूसरी वाली y1 की। यहाँ पे पहली वाली x2 की होगी और दूसरी वाली क्या होगी, -4 y2 की वैल्यू होगी। अब आपने क्या करना है बेटा, फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास, अगर आपको हेडिंग डाल के लिखना है फार्मूला तो आप हेडिंग डाल के लिख दो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। फार्मूला जो हमारे पास है, अभी मैंने आपको सिखाया था, d बराबर होता है, किसके बराबर होता है, d, डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है किसके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन आप एक बात रखो, याद रखना, हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, d निकालना है। हम लास्ट टाइम d लिखे थे, लेकिन यहाँ पे अब हम d नहीं लिखेंगे। यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, हम जिसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किसके दरमियान निकाल रहे हैं, a और b के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे a और b, और इसको डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का निशान बना लें, मॉड बनाकर ऊपर एक डैश डाल देते हैं। इससे क्या होता है, ए बी का हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास यही होता है। तो हमने आप क्या लिखोगे बेटा, डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं। ए और बी हमने वैसे ही लिखा, और हम क्या लिखेंगे, जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, एक्स स्क्वायर, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, हमने 0 लिखा, कॉमा वैसे माइनस लिखा मैंने। उसके बाद फिर x1 की वैल्यू ढूंढनी जल्दी से, इसमें सॉरी बेटा, पहले x2 लिखते हैं ना, x2 हमारे पास क्या है, 0, बिल्कुल ठीक लिखा था मैंने। फिर x1 की वैल्यू लिखना है, x1 की वैल्यू क्या है, माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3, क्योंकि एक माइनस इसका था और एक अंदर था, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट डाल के लिखा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस लिखा। प्लस लिखने के बाद क्या करना है, y2 की वैल्यू ढूंढनी है। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 4 लिखा। फिर कौन सा निशान है बेटा, बीच में माइनस का निशान है। और फिर y1 की वैल्यू देखनी है, y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, हमने 0 लिखा, और फिर इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर डाल दिया। अब क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सेम जैसे करते हुए आए थे, हमने a लिखना है, b लिखना है, और उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 0 से कोई चीज़ भी माइनस हो तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 हो जाएगा, और 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लिख देंगे। -4 वैसे ही लिखाएगा, 0 से माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सिंपल क्या करना है, हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 हमारे पास 9 हो जाता है, प्लस हमने वैसे ही लिखा, माइनस और स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, -4 और स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 16 होता है, ठीक है। लेकिन जब भी याद रखना, अगर अंदर कोई वैल्यू माइनस में हो और पावर इवन में हो, तो माइनस वाली वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास जाहिर से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा हमारे पास। अब 9 + 16 किसके बराबर होता है, 9 + 16 हमारे पास 25 के बराबर होता है। अब प्लस करके देख लेना, 9 + 16 25 के बराबर हो जाता है। और जब आप इसका रूट निकालते हो, रूट निकालने का तरीका भी बताया था, एलसीएम लेके निकालते हैं, और रूट निकालने का तरीका बता चुका हूँ मैं। तो 25 का रूट क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा, तो हम इसका आगे क्या लिख देंगे, यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, ईजी सा था, कितना आराम से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, ये भी सेम उसी तरह से जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं, ताकि वीडियो भी लेंदी ना हो और आप आराम से कर भी लो। क्या लिखा है, जो सवाल लिखा है उसको वैसे लिख दूंगा मैं, a बराबर है 9 के, जबकि b बराबर है किसके, 6 के। अब सबसे पहले ऊपर वाला जो सवाल लिखा है उसको लिखूंगा, a लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, a की जगह जो a की वैल्यू होगी क्या है, a की वैल्यू हमारे पास -9 है। फिर हमारे पास क्या है, कॉमा डालकर 0 0 वैसे ही लिख देंगे। और b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू हमारे पास 0 है पहले, और फिर उसके बाद b लिखा है, तो b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 6 आ रही है, तो हमने ये लिख दिया। अब हमें इसमें x y की वैल्यू बतानी है, क्या है, x y की वैल्यू क्या होती है, x1 y1 और x2 y2। x1 की वैल्यू क्या होती है, पहली वाली -9, फिर उसके बाद y1 की वैल्यू आती है 0, x2 की वैल्यू क्या होगी 0, और y2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6 होगी। अब क्या करना है, अब हमें इसमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। हमें डिस्टेंस किसके दरमियान निकालना है, a और b के दरमियान निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, हमने लिखेंगे a b, और किसके बराबर होगा वो बेटा, जैसे हमने फार्मूला लगाते हुए हमेशा की तरह, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या करना है, अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और a b की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल, a b लिखा हमने, उसी तरह से x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू जल्दी से ढूंढो, x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, फिर उसके बाद माइनस का निशान है, y1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -9, तो ब्रैकेट डाल के -9 डाल दिया, और उसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, लार्ज ब्रैकेट डाल दो, क्योंकि डबल ब्रैकेट आ रही है स्मॉल, तो हमने लार्ज ब्रैकेट डाल के इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया।
फिर प्लस लिख देते हैं, फिर y लिखा हुआ है, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास 6 है और फिर माइनस का निशान है और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 0 है और उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। आज इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए भी हमने वैसे ही लिखा, इसको भी वैसे ही लिखा। माइनस माइनस प्लस ही होता है, 0 जिस नंबर से ही माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कर देंगे, 9 के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 6, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब बताओ 9 9 का क्या होता है, क्योंकि 9 की स्क्वायर फॉर्म लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 9 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 से कितना होता है, 9 9 से 81 प्लस 6 6 से कितना होता है हमारे पास, 6 6 36। ठीक है, 81 और 36। अब 81 और 36 को प्लस कर क्या आएगा हमारे पास, इसे कैलकुलेटर से प्लस कर लो जल्दी से, हमारे पास वैल्यू आएगी 117। तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जब एलसीएम भी लोगे, क्योंकि 117 जो अपनी ही टेबल में आता है, इसका एलसीएम लेके भी इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो हम इसको यहीं पर आंसर ले आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अब हमारे पास थर्ड सवाल आ गया, ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। क्या लिखना है बेटा, सोल्यूशन लिखना है, क्योंकि मैं तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा वापसी, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए करें, तभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम वही करेंगे, ऊपर की वैल्यू लिखेंगे, ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 3 और फिर 0। ठीक है, फिर हम बी लिखेंगे, बी लिखने के बाद हम 0 लिखेंगे कॉमा और बी की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे x1 y1 x2 y2, क्या क्या वैल्यू है जल्दी से बताओ देख करके। x1 की वैल्यू हमारे पास बेटा 3, जबकि y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू हमारे पास 4। अब तो याद हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम कर रहे हैं। अब फार्मूला हमारे पास क्या होगा, a b किसके बराबर होता है बेटा, जो हम डिस्टेंस जिसके दरमियान निकाल लेते हैं वही यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें आगे सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से होगा, आ जाओ, ए बी लिखा हमने और ये लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू हम ढूंढेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस लिखेंगे x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। फिर हमने प्लस लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, जबकि वो माइनस हो रहा है किससे, y1 से, तो 0 है इसकी वैल्यू और इसके ऊपर भी क्या हमारे पास क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। आज सेम सॉल्व करते हैं, आसान से ये सॉल्व हो जाएगा। 0 में से 3 है, -3 का क्या होगा बेटा, स्क्वायर ही होगा, प्लस 4 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आगे देखना है। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 का क्या होता है 9 होता है। अब बोलेंगे नेगेटिव लिखा हुआ है लेकिन इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये आएगा 3 3 का क्या हो जाता है 9 हो जाता है, प्लस लिखेंगे 4 4 से कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 9 + 16 कितना होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, तो 9 + 16 हमारे पास क्या होता है 25 होता है। तो हम क्या लिखेंगे 25 ही लिख देंगे इसकी जगह। और 25 का रूट क्या होता है हमारे पास, 25 का रूट हमारे पास होता है बेटा 5 और इसकी यूनिट क्या होता है, यूनिट ही लिखते हैं हम लोग। और ये क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी वही है, सेम है, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको देख के घबराना मत, बस आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये रूट की वैल्यू से कोई मसला नहीं होता, आराम से सॉल्व हो जाता है। तो आज सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जैसे करना सिखाया था उसी तरह से करते जाएंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है बेटा √2, जबकि बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 √2। अब हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। ए लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है √2, 0, जबकि बी की वैल्यू क्या है, कैपिटल बी की वैल्यू हमारे पास 0 है। और फिर उसके बाद क्या बी की वैल्यू -2 √2। x1 y1 की वैल्यू निकाल दो, x1 y1 और x2 y2। आज सिंपल सा करते हैं सॉल्व। x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा √2, y2 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, जबकि y2 की वैल्यू क्या होगी -2 √2। आज इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला में लिख करके। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए बी, ये लिखा। बार बार फार्मूला लिखने का मकसद ये है कि आपको याद हो जाए, x2 - x1, क्योंकि बार बार आपको आवाज़ भी आएगी और आप इस तरह से क्या करोगे याद भी हो जाएगा, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने इसको बस कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सिंपल आसान सा। ए बी हमने वैसे ही लिखा, इक्वल टू का निशान डाला, हमारे पास
x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 लिखा, माइनस लिखा, फिर x1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है √2 और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, फिर प्लस लिखा हमने, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास बेटा -2 जबकि माइनस का निशान डाल के क्या कर दो 0 लगा दो और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यही वैल्यू थी ना जो हम करते हुए आ रहे हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये आगे सॉल्व, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है ना जब हमारे पास स्क्वायर लगा 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। -2 आ रहा है, ठीक है ये वैल्यू, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये 2 हटा दो, ठीक है, -2 है, ठीक है, -2 आपको पता है ना जब भी स्क्वायर बाई टर्म हो पावर माइनस में होता है और स्क्वायर हो या इवन नंबर हो तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। इससे तो ये कट जाएगा और स्क्वायर से रूट भी कट जाता है, तो ये रूट भी कट जाएगी, फिर वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, इस स्क्वायर से ये माइनस भी कट गया, ये रूट भी कट गया, लेकिन ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तमाम नंबर के साथ होना, तो ये स्क्वायर 2 के साथ भी है। इस रूट से ये रूट कट गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 2 है तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास आगे सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि 2 2 से क्या हो जाएगा 4 और फिर ये जो 2 था हमने इसका 2 वैसे ही लिख दिया। आ जाओ हमारे पास वैल्यू क्या बच गई है, ए भी हमने वैसे ही लिखा, इसको वैसे ही लिखा, 2 में से 2 कट गया, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं और 4 2 से क्या होता है 8 होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 10 और इसको यूनिट लिख देना। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि आपके बुक में ये सवाल का जवाब मतलब जवाब जो दिया वो गलत दिया हुआ, ये एक्यूरेट आंसर है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगा पैरामीटर। अगर आपको मेरे समझाने का अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।